बहन कुमारी मायावती ने उठाए थे ईवीएम पर सवाल। चुनाव आयोग दे रहा है अजीबोगरीब जवाब। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी 2023 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ईवीएम पर बड़े सवाल उठाए थे और ईवीएम का ही मामला जो है, ईवीएम का विषय ही मुख्य विषय रहा। पूर्ण तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ईवीएम पर टारगेट किया। कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कहीं कम नहीं हो रहा है, लेकिन ईवीएम पर उन्हें शक है। इतना ही नहीं, लोगों का भी ईवीएम पर शक है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उनका वोट आखिर कहाँ जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसी भी बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कही थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस सवाल का जवाब दिया है। कोई ऑफिशियल तो जवाब नहीं है, ये अनऑफिशियल जवाब है, लेकिन जवाब जो दिया है उससे ऐसा लगा कि चुनाव आयोग कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं बन गया। आखिर जिस ईवीएम को जिन देशों ने बनाया वो देश इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिन देशों ने इस्तेमाल किया उन्होंने कचरे के ढेर में फेंक दिया। लेकिन भारत के अंदर आज भी ईवीएम को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं, चाहे फिर वो तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हो, या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने सवाल खड़े किए हो, लेकिन ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ही खुद एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहा है और यह कह रहा है कि इसी ईवीएम ने बहुजन समाज पार्टी को भी सरकार में लाया था, या फिर इसी ईवीएम की वजह से बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ईवीएम के माध्यम से जो वोट लोग दे रहे हैं, क्योंकि जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब लोग वोट दे रहा है तो लोगों को कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो वोट आखिर जा कहाँ रहा है। वीवीपैट लगाने के बाद भी लोग जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। वही दूसरी बात यह भी आपको बता दें कि कई जगहों पर वीवीपैट के माध्यम से भी बटन कहीं और दब रही है और चित्र किसी और का आ रहा है, ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। दूसरी तरफ कई ऐसी घटनाएं सामने आई है कि किसी के घरों में ईवीएम ढेरों मात्रा में मिल रही हैं, किसी की गाड़ियों में ईवीएम जो है वो ढेरों मात्रा में मिल रही है। इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है चुनाव आयोग? हालांकि ये कोई ऑफिशियल जवाब नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का जवाब आया उस जवाब से तो यही समझ आता है कि चुनाव आयोग इस विषय पर ध्यान नहीं देना चाहता। पूरे देश के अंदर सारा विपक्ष जो है वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के तौर पर चुनाव आयोग अगर जवाब दे तो ऐसे में भारत में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। बता दें कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कभी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा करते थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने भी यह आशंका जताई थी कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। उनका यह जवाब भी आया कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से नवंबर में 2022 में ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम में वोटों का ट्रांसफर और वोटों का प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। और उन्होंने ये भी कहा, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही नेता है, उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में 2024 के पहले 2023 में वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस ईवीएम मामले को लेकर फिर से बात करेंगे। इस ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है उस पर बात करेंगे और उस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इस पर शंका जताई थी, जो कि बीजेपी के ही नेता रहे। सुब्रमण्यम स्वामी आज भी यह कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन जिस समय उन्होंने यह पहली बार कहा था उस समय
सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें कहा गया था कि आप ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखाइए या फिर ईवीएम में गड़बड़ी करके दिखाइए या किस प्रकार से गड़बड़ी होगी वो बताइए। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो उस समय कुछ साबित नहीं कर पाए थे। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये ईवीएम जो है हमें घर ले जाने के लिए दीजिए, हमें घर ले जाने की परमिशन दीजिए, तो चुनाव आयोग ने उन्हें वो परमिशन नहीं दी, यह कहकर कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसमें कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग भी यह मानता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग से ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को साबित करने के लिए वह रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि बीजेपी के एक प्रवक्ता रहे जीवीएल नरसिम्हा राव, इन्होंने एक किताब भी ईवीएम को लेकर लिखी थी। उस किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस प्रकार बीजेपी के लोगों ने ही ईवीएम पर सवाल पहले खड़े किए थे। आज इस देश के अंदर पूरा विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी के कई घटनाएं सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। कई बार वीवीपैट मशीन के माध्यम से गड़बड़ी हो रही है, यह भी सामने आया है। इतना ही नहीं, ईवीएम के मशीनों अवैध तरीके से कहीं ना कहीं पाए गए, कभी उम्मीदवार के यहाँ पाए गए तो कभी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं के इधर पाए गए, बीजेपी नेताओं के पास पाए गए। लेकिन बावजूद इसके अगर चुनाव आयोग इस प्रकार से जवाब दे तो इस देश के अंदर लोकतंत्र कितना पारदर्शक है, इस पर सवाल खड़े हो रहा है। और ईवीएम को बचाने के लिए चुनाव आयोग आखिर क्यों मैदान में आ रहा है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। चुनाव आयोग का इसमें क्या फ़ायदा है? चुनाव आयोग ऐसा क्यों चाहता है कि ईवीएम के माध्यम से ही वोटिंग हो? वो क्यों इस देश के लोगों को बाध्य कर रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए, जब इस देश के लोग जो है जिनके भरोसे से सरकार बनती है, उन लोगों का भरोसा ईवीएम पर नहीं है। जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी हो, उस डेमोक्रेसी में विपक्ष का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और जब विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, फिर उसके बाद भी चुनाव आयोग क्यों यह चाहता है कि इस देश के अंदर ईवीएम से ही चुनाव हो? इतना ही नहीं, खुद सरकार के लोग, सरकार के ही हितैषी, सरकार के भारतीय जनता पार्टी के ही जो लोग रहे, चाहे फिर वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे जीवीएल नरसिम्हा राव हो, ये तमाम लोग आज भी ईवीएम को लेकर कुशंका रखते हैं। बावजूद इसके अगर इस देश का चुनाव आयोग जो है वो अगर ईवीएम को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर लेकर बात कर रहा है, इतना ही नहीं, विपक्ष को मूर्खों की लाइन में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जो है वो सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, ऐसी आशंका तमाम देशवासियों के अंदर निर्माण हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।